देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन कि 4 नंबर यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दिखाना है कि कोई भी पूर्णांक जो है 3m और 3m+1 के फॉर्म का होता है। तो इसमें हिंट भी दिया हुआ है, पूर्णांक मान लेना है कि 3q+1 और 3q और 3q+1 के फॉर्म का है और 3q+2 के फॉर्म का है। उसके बाद दिखा देना है कि इसका स्क्वायर भी करेंगे तो 3m और 3m+1 के रूप का होगा। ठीक है, तो हमको पता चलता है कि वहाँ पे मान लेते हैं, देखिए पहले मान लेंगे कि माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, और तथा b बराबर 3 है। b बराबर 3 कहाँ से पता चला? वहाँ पे हिंट में दिया हुआ है या क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3m+1 के रूप में दिखाना है, यानी a = bq+r, यानी bq+r का फॉर्म का होता है ना, तो b का वैल्यू वहाँ से निकल जाएगा। a बराबर 3m+1 है तो b के जगह क्या है जी? 3। तो यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम हम लोग लिखेंगे और यहाँ से r का संभव मान लिखेंगे। r क्या होता है जी? r छोटा होता है b से, यहाँ पे r छोटा होता है b से, तो r बराबर 0, 1, 2 हो जाएगा क्योंकि b = 3 है। अब देखिए हम लोग r का वैल्यू रखेंगे a बराबर 3q+0। ठीक है, हिंट में भी दिया हुआ है कि 3q और 3q+1 लिखना है। चूँकि b 3 है उसी से हम लोग r का वैल्यू निकाल ली है और इसी से हम लोग का a का वैल्यू भी निकल जाएगा। तो a बराबर 3q+0 3q, इसका स्क्वायर करेंगे 3 स्क्वायर 9q² हो गया जी। तो 3q² यानी 3m, m मान लिए हैं कि m = क्या है? 3q² है। ठीक है, पुनः एक और हम लोग का पॉजिटिव क्या बोल रहा है जी? पॉजिटिव इंटीजर आएगा 3q+1 क्योंकि r = 1। ठीक है, तो r = 0, 1, 2 है ना, 2 तक जाएंगे तो 0 तो हम लोग यहाँ पे ला दिए 0 से, ये 3m+m के फॉर्म में होगा, 3m के फॉर्म में होगा। अब 1 का तो r = 1 लेंगे तो a बराबर bq+r यानी 3q+1, इसका भी स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर किए हम लोग को इतना आ गया 9q² + 6q+1, तो 3 कॉमन लेंगे 3q+2q+1, इसको m मान लेंगे 3m+1 के फॉर्म का हो गया। इसका भी स्क्वायर किए तो ये 3m+1 के फॉर्म का हो गया। अब r बराबर 2 लेंगे, 0, 1 पे तो हो गया, 2 लेंगे तो 3q+2, इसका स्क्वायर करेंगे 3q+2 के होल स्क्वायर, 9q² + 12q और प्लस 1। ठीक है, यहाँ से देखिए ये 4 था, 9q² + 2 3 6 2 12q + 4, 3 कॉमन लेंगे तो 1 यहाँ पे बचेगा। ठीक है, तो 3m, इतना को m मान लेंगे तो 3m+1 का फॉर्म का हो, ये भी हो गया। इसलिए धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m और 3m+1 के रूप का होता है, जहाँ m एक पूर्णांक है। ठीक है, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय है। देखिए क्या होता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसका स्टेटमेंट है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल में जैसे 4, 6, 30 ये सब भाज्य संख्या है, इसका जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 2 दोनों अभाज्य संख्या है, दो अभाज्य संख्या है कि नहीं। 6 का करेंगे तो 2 × 3, 30 का करेंगे तो 2 × 3 × 5। ठीक है, तो भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा गया कि नहीं, अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखा जा रहा है कि नहीं। और इसमें एक और होता है कि इनका जो फैक्टराइजेशन जो होता है ना प्राइम नंबर्स के फॉर्म में, भाज्य संख्या फॉर्म में, यूनिक होता है, यानी इसका अब और कोई फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है। जैसे 4 का है, ये 4 का हम लोग करेंगे 1 × 4 करेंगे तो ये क्या हो सकता है? 1 × 2 × 2। ठीक है, यह 1 हटा दीजिए, तो ये यूनिक होता है। इसको दूसरी तरह अभाज्य, इसका
जो गुणनखंड होता है ना अभाज्य संख्या के रूप में, ये यूनिक होता है। 6 को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में दूसरी तरीका से नहीं लिख सकते हैं, यही एक तरीका है। ठीक है, आइए देखेंगे HCF एंड LCM अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे निकालते हैं। देखिए HCF क्या होता है, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। इसका हिंदी में समझिए कि जो हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे ना दो संख्या का 6 और 20 का, तो इसमें 2, 3 और 5 तीन अभाज्य संख्या है, तो ये दोनों में जो भी कॉमन मिलेगा उसका गुना कर देंगे तो वही HCF हो जाएगा। ठीक है, और जैसे देखिए मान लीजिए इसका हम लोग 6 का निकाले हैं लोग 2 × 3, 20 का निकाले हैं लोग 2 × 2 × 5, इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे हैं। तो देखिए इसमें दो जो है वो दोनों में है 2, 2। ठीक है, तो HCF में 2 आ जाएगा। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन तो इसमें 2 एक कॉमन मिला। अब देखेंगे 3 तो 2 एक में है एक में नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है। 5 भी दोनों में कॉमन नहीं है, तो अब इसमें क्या है कॉमन 1 हो जाएगा, 1 भी इसमें कॉमन है, तो अब 1 तो 2 × 1 यानी 2 इसका HCF हो जाएगा। यदि दोनों में जो भी कॉमन है, जितने भी संख्या कॉमन हो उसका गुना कर देंगे तो वो HCF हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ 2 ही है और 1 है, तो दोनों में गुना कर दिए तो 2। ठीक है, LCM क्या होता है, LCM होता है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो इसमें कॉमन की बात नहीं कर रहा है, इसमें कह रहा है कि 6 और 20 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं, तो इसमें जितने भी अभाज्य संख्या आया है ना, तो उसका देखेंगे उसका ग्रेटेस्ट पावर होगा, उसका गुना कर देंगे तो वो LCM निकल जाएगा। जैसे देखिए 6 का निकाले 2 × 3 × 1, तो इसमें 2 का भी ग्रेटेस्ट पावर 1 है, 3 का भी 1 और 1 का तो 1 है ही। 20 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 यानी 2² × 5, तो इसमें इस 2 का ग्रेटेस्ट पावर 2 है और इसमें 5 का 1 है। तो अब देखिए अब दोनों में लेंगे इसमें ये दोनों में देखेंगे कैसे 2 दोनों में 2 का ग्रेटेस्ट पावर 2², तो 2² लिख दिए। अब 3 चलेंगे क्योंकि 2, 3, 5 है ही, तो 3 में दोनों में देखेंगे ग्रेटेस्ट पावर क्या है, इसमें तो 3 है ही नहीं, इसमें है तो 3 पर पावर 1 इनटू। अब 5 में चलेंगे, इसमें 5 है ही नहीं, इसमें देखेंगे तो 5 पर पावर 1, इसका ग्रेटेस्ट पावर 1 है तो 5 पर पावर 1। तो अब यही इसका HCM हो गया, यानी 4, 3 और 5, 4, 3, 12, 25, 60। आइए एक्सरसाइज 1.2 देखिए। पहला कर रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। 140 को हम लोग लिख सकते हैं, आप लोग ऐसे करके निकाल सकते हैं, 2 से 70, 2 से 35 और 5 से 7, तो 2 × 2 × 5 × 7 हो जाएगा 156 का 2 × 2 × 3 × 13 यानी 13। ये सब अभाज्य गुणनखंड के रूप में है कि नहीं, सब अभाज्य संख्या है। ठीक है, 26 तथा 91 2 और आप बना लीजिएगा 2 का। देखिए फाइंड द LCM एंड HCF, LCM एंड HCF निकालना है और वेरीफाई करना है कि LCM × HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, आइए हम आगे अभी बताएंगे, पहले आप HCF तथा LCM निकाल लिए। अभाज्य गुणनखंड के रूप में निकालेंगे हम लोग। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 × 13 और 91 का करेंगे तो 7 × 13 हो जाएगा। ठीक है, अब HCF क्या होता था, इसका अभाज्य गुणनखंड में जो कॉमन संख्या है ना वही इसका HCF होता था। तो इसमें 13 दोनों में है तो 13 और 1 दोनों में है ही, 13 × 1 यानी 13। LCM क्या है 13, इसका LCM देख रहे थे। LCM देखिए LCM क्या होता है, LCM जो होता है ना, इसमें दोनों संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो 2 है, 13 और 7 है। ठीक है, तो इनमें जो हाईएस्ट पावर होगा ना उनका, जैसे इसमें ये दोनों में 2, 13 और 7 का जो हाईएस्ट पावर होगा उसका गुणनखंड उसका हम लोग गुना कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। जैसे इसमें और इसमें तो 2 है ही नहीं, इसमें 2 है तो इसका हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, तो 2 लिख दिए, 2 पर पावर 1।
7, अब 7 पे चलेंगे तो 7 सिर्फ इसी में है। अगर इसमें भी होता 7 ना, अगर 7 का स्क्वायर होता तो 7 का स्क्वायर ही लेते, लेकिन दोनों में जब 7 देख रहे हैं यहाँ पे है और 7 का हाईएस्ट पावर 1 है तो 7 पर पावर 1 इनटू अब 13। इसमें हम लोग कॉमन की कोई बात नहीं है, सिर्फ देखेंगे जो 13 का हाईएस्ट पावर क्या है। इसमें देखिए दोनों में 13 का, इसमें 13 का हाईएस्ट पावर 1 है, इसमें भी 13 का हाईएस्ट पावर 1 है, तो 13 पर पावर 1। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि दोनों में ये कॉमन है तो 13 पर पावर 1 लिए हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ 13 है, अगर यहाँ पे 13 का स्क्वायर होता तो हम लोग 13 का स्क्वायर ही लेते, ठीक है। अब इसका गुना कर दिए तो 182 हो गया। वेरीफाई कर देंगे, 26 × 91 दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर हो गया 182 गुने 13, HCF × LCM बराबर 2366। आप लोग गुना कर लीजिएगा। ये एक फार्मूला आता है कि HCF × LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी मान 26 और 91 का निकाल रहे हैं ना, तो 26 गुने 91 बराबर होगा HCF × LCM, इसका HCF और LCM। यहाँ से एक और फार्मूला निकलता है, जैसे मान लीजिए हमको LCM मालूम है, किसी संख्या का LCM दे दिया गया है, तो HCF निकालना, तो HCF बराबर A × B बटा LCM। अब अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग HCF और LCM निकालने का दे रहा है 3 संख्या का। तो देखिए 12 का कर दिए 2 × 2 × 3, 15 का कर दिए 5 × 3, 21 का कर दिए 7 × 3। तो LCF क्या हो जाएगा, तीनों में जो भी संख्या कॉमन होगा, तो 3 कॉमन है और 1 तो सब में कॉमन ही है ही, तो 3 × 1/3। LCM क्या होगा, LCM देखिए LCM होता है, यानी LCM क्या होता है, ये प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। जैसे देखिए सब में इसका कॉमन फैक्टर निकाले हैं तो 2 है, 3 है और 5 है और 7 है, 4 संख्या है। अब सब में देखेंगे किसका पावर सबसे हाई, मतलब प्रत्येक का हाईएस्ट पावर देखेंगे। जैसे इसमें देखिए इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, ये तो अब इसमें कोई है ही नहीं। तो देखिए हम लोग चुनेंगे, पहले 2 का लेंगे, तो इसमें 2 तो है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें 2 है, तो इसका हाईएस्ट पावर 2 स्क्वायर है, तो यहाँ LCM में ले लेंगे 2 स्क्वायर इनटू, अब 2 है और 3 भी है। 3 देखिए इसमें 3 पर पावर 1 है, इसमें भी 3 पर पावर 1 है, इसमें भी 3 पर 1, यानी कि हाईएस्ट पावर क्या है, 3 का 1 है। और 5 का देखिए 5 इसमें तो है ही नहीं, इसमें है और इसमें है ही नहीं, तो इसका भी हाईएस्ट पावर 5 पर पावर 1 है, एंड टू 7 का भी 7 पर पावर 1 है। इसका निकल जाएगा 2 × 6 = 25, 7 × 21 = 210। इसका LCM आप जांच सकते हैं, HCF × LCM बराबर पहली संख्या × दूसरी संख्या × तीसरी संख्या, ऐसे भी हो सकता है। ऐसा